हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने अभी स्टार्ट लिया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल पढ़ाया, फिर उसके बाद टिश्यू पढ़ाया और टिश्यू में पार्ट फर्स्ट हमने कितना पूरा डिस्कस कर लिया कि टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल जो है उसको हम टिश्यू कहते हैं और सारे सेल मिल करके एक प्रकार का फंक्शन करते हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। उस तहत में हमने प्लांट टिश्यू को जो है पूरा का पूरा डिस्कस किया कि मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, कौन कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं, सारी चीज़ें जो है हमने पूर्ण रूप से डिस्कस कर डाली आपके प्लांट टिश्यू में। आज जो है बारी है वो है एनिमल टिश्यू की। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एनिमल टिश्यू के बारे में करेंगे कि ये जो शरीर बना है, ये जो त्वचा बनी है, ये जो अंग बने हैं, ये सब किस तरीके से बनते हैं, कैसे कैसे उसकी सेल्स होती हैं, ये सारी जानकारियाँ जो है आज एनिमल टिश्यू के चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वो एनिमल से जुड़ा हुआ है, हम सबसे जुड़ा हुआ है कि हमारे शरीर की जो संरचना है वो किस प्रकार से, किस सेल से, किस टिश्यू से बनी है और उसका क्या क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें जानकारी हमें आज मिलने वाली है। तो आज फिर मैं अपने चैनल पर एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी लोग इस तरीके से ब्राउजिंग के माध्यम से हमारे को देख रहे हैं, बायोलॉजी सीखना चाहते हैं, वे ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी जो है इसमें बायोलॉजी की, फिजिक्स की, साइंस की और मैथ्स की जो है वीडियो मौजूद हैं, मोटिवेशनल थॉट्स मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस मौजूद हैं और साथ में क्या है सीबीएसई की अपडेट भी है। तो कुल मिलाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ज़रूर इसको डिस्पर्स करें, सबको पता चले कि हाँ माइंड बूस्टर चैनल में डॉक्टर सूर्य प्रकाश हैं, रोशन सर हैं और विजय सर हैं, वो तीनों सर जो हैं मिल करके इसको पढ़ा रहे हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बच्चों की पूरी मदद हो रही है हर तरीके से। तो हम समय ज़्यादा न खर्च करते हुए हम शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, सबसे पहली बात एनिमल टिश्यू के लिए क्या है, पहला है एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारे शरीर की जो त्वचा है वो किससे बनती है, एपिथेलियल सेल से बनी होती है जो सबसे बाहरी होती है। और यह ध्यान रखेंगे यह एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, जो हमें क्या है विभिन्न प्रकार के चीज़ों से वो बचाता है। तो दे कवर द बॉडी ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड ऑल द बॉडी कैविटीज। क्या है पहली बात जो है एपिथेलियल टिश्यू क्या बोला, दे कवर द बॉडी ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड ऑल द बॉडी कैविटीज। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये का काम क्या है, कवरिंग का है। जो मैंने बताया त्वचा है, त्वचा के ऊपर की सारी कवरिंग जो है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू की है। द सेल आर थिन एंड लोअर मोस्ट लेयर रेस्ट इन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। बहुत क्लियर समझेंगे इस बात को कि मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी होती है। तो ध्यान से देखेंगे इसको। जैसे मान लो कोई ये सेल है, अब इस पर क्या हुआ कि एक एक सेल जो है इस पर आकर के बैठना शुरू हो गई। अब ये सेल जो है दिस इज कॉल्ड एपिथेलियल सेल। क्या हो गया, ये जो है एपिथेलियल सेल है। और यह एपिथेलियल जो सेल है, टिश्यू है, जो इसमें जो ये सेल जहां से जनरेट होती है दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो एपिथेलियल टिश्यू का जो सबसे पहली जो मेम्ब्रेन होगी जहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेस का मतलब क्या होता है, आधार, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या, आधार झिल्ली जो है उस पर जो है ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, सेल्स जो है वो बनती है। द बेसिकली प्रोटेक्टिव could be secretory and the absorptive in the function। इन एपिथेलियल सेल का जो है वो क्या है, प्रोटेक्टिव तो नेचर होती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। साथ में क्या होता है कि यहां से वो सिक्रीशन लिखा है, कुड बी सिक्रीटरी एंड द एब्जॉर्बेटिव इन द फंक्शन। सिक्रीटरी का मतलब जब हमें गर्मी लगती है तो क्या था, पसीना निकलता है। कई बार होता है यहाँ से त्वचा देखते हैं ऑयल्स निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या सिक्रीशन है, किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। और उसी तरीके से क्या है, एब्जॉर्बेटिव इन फंक्शन। जब हम नहाते हैं, जब हम क्या है यूज़ करते हैं, हम क्रीम लगाते हैं, हम क्या है कोई बहुत अच्छी क्रीम लगा रहे हैं, सारी चीज़ें ऑयली लगा रहे हैं, तो क्या स्किन जो है एब्जॉर्ब भी करती है। तो साथ में दोनों बातें ध्यान रखेंगे, इसका नेचर सिक्रीशन का भी है और एब्जॉर्प्शन का भी है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका जो सेल है वो किस तरीके से, पहला जो है वह स्क्वैमस इपिथेलियम कहते हैं, ठीक है, स्क्वैमस। दूसरा क्या है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल। तीसरा क्या है, कॉलमनर इपिथेलियल सिलिएटेड होता है।
और स्ट्रेटिफाइड जो होता है स्क्वैमस होता है, वो इस तरीके की संरचना होती है। स्क्वैमस में क्या होता है, सेल जो होती है फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है कि जो ये सेल है वो एकदम इसके बराबर एकदम पतली पतली होगी। और क्यूबॉइडल में क्या होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्यूब मतलब ये देख रहे हैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो उसको क्या क्यूबॉइडल बोलेंगे। कॉलमनर में क्या होता है कि जो सेल होती है वो क्या होती है, लंबी होती है, उसकी संरचना कॉलम जैसी होती है। तो क्या हो गया, यह संरचना जो होगी वह देखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम कॉलमनर बोलते हैं। और स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं वो बहुत ही सघन होते हैं, उसके माध्यम से क्या है, ये कोशिकाएं आपस में जुड़ करके ये बनाती हैं। तो ये क्या है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉम्युनुलर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यह जो है 4 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अब इसको और आगे बढ़ेंगे। अब क्या टाइप ऑफ द टाइप्स, दे आर द ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल मेड अप ऑफ द 1 लेयर ऑफ द सेल, तो क्या हो गया, वह क्या है, सिंपल एपिथेलियल सेल होगा। दूसरा क्या है, स्ट्रेटिफाइड मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ लेयर ऑफ द सेल, मतलब एक यदि सेल से है, जैसे मान लो यहाँ पे एक सेल है तो क्या हो गया, उसको हम बोलेंगे सिंपल, एक लेयर है। और यहीं पर क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड है तो एक सेल है, उसके बाद क्या है, दूसरा सेल है, फिर उसके बाद क्या, तीसरा सेल है, तो क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड होगा। तो यह चीज ध्यान रखेंगे। तो सिंपल कैसे होते हैं, सिंपल मेड अप ऑफ 1 लेयर ऑफ द सेल, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सेल इट कुड बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। यह क्या, एक सिंगल सेल के होंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वो इस तरीके से क्या होगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल का होगा। अब क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे होते हैं, मेड ऑफ द थिन फ्लैटेड सेल्स form the lining of the mouth, lungs and capillaries, allowing the exchange of the gases and the material। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं वह कहाँ पाया कि माउथ, मुंह के अंदर। कभी कभी होता है गर्म चाय पी लेते हैं या गरम गरम समोसा खा लेते हैं, तो क्या होती है, जो त्वचा होती है वो क्या होती है, जल सी जाती है, पतली सी झिल्ली होती है, बाद में क्या उसको हम क्या है ऐसे जीभ से रगड़ करके निकाल देते हैं। वो क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल होता है, ये ध्यान रखेंगे। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको समझेंगे। यह क्या है, बेसमेंट हो गया, यहाँ पर बेस हो गया, बेसमेंट सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर देख रहे हैं, पतली पतली एकदम पतली सी जो है ये संरचना है, और ये क्या है, न्यूक्लियाई है इसका। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा। एक जो सेल की मेम्ब्रेन है उस पर फ्लैटेंड सेल्स जो है सेट है, उस पर न्यूक्लियस है वो मौजूद है, तो उसको हम क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल कहते हैं। यह सेल बेसिकली ये देखा जाता है कि माउथ के अंदर जो है, यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, माउथ में, लंग्स में और कैपिलरीज के अंदर जो है यह सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो कैसे होगा, मेड अप ऑफ द क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव इन द फंक्शन। बहुत क्लियर समझेंगे कि जो आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है वह कैसा है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसका क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे क्या होता है, क्यूब, ये देख रहे हैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो क्या हुआ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म हो गया, और ये क्या कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और साथ में क्या हुआ, न्यूक्लियस हो गया। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल यहाँ पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर का मतलब मैंने बताया था आपको कि पूरा स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, सेल जो होंगे वो लंबे लंबे होंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर। तो अब क्या हुआ, ये कॉलमनर जो है एपिथेलियल का देखिए संरचना देखिए कैसे है, ये लंबा लंबा सेल जो है वो क्या पूरा अरेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोले, कॉलमनर बोलेंगे। क्यूबॉइडल में क्या हुआ, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या, मेड अप ऑफ द लॉन्ग कॉलम लाइक सेल्स विद जनरली न्यूक्लियाई एट द बेस। बेस में न्यूक्लियाई होगा, यहाँ पर देख रहे बेस में सारे न्यूक्लियस एक साथ बैठे हुए हैं। प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, सैलिवरी ग्लैंड, सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव इन द फंक्शन। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि कॉलमनर एपिथेलियम का काम क्या होता है, वो सिक्रीशन का होता है। वो कहाँ पाया जाएगा, वो स्टमक में देखा जा रहा है, इंटेस्टाइन में देखा जा रहा है, सैलिवरी ग्लैंड में वो होगा, और सिक्रीटरी एंड द एब्जॉर्प्टिव इन द फंक्शन होगा। मतलब इन दोनों कॉलमनर एपिथेलियम का सबसे बड़ा काम क्या होगा, वह सिक्रीशन का होगा। सिक्रीशन के साथ साथ क्या, एब्जॉर्प्शन का होगा। वह क्या है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल की पहचान है। जैसा नाम ऐसा काम, बहुत क्लियर समझेंगे। क्यूबॉइडल बोल रहा है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, नाम ही पकड़ में आ गया।
कॉलमनर है तो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर जो होगा, कॉलम लाइक जो होगा सेल्स होगा उसको हो गया। और ये दोनों ही क्या है, ये देखा जाएगा ये सिक्रीटरी इन नेचर होते हैं। और यह बेसिकली क्या है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। कौन सा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके सुमित, सही आए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे ciliated columnar epithelium has the many cilia which move the mucus and the other substance via mucociliary clearance in the respiratory tract. It is the present in the lining of the fallopian tubes which current the generated by the cilia propel the egg cell towards the uterus. अब यहाँ पर एक बात समझेंगे इस चीज को कि यह जो है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। पहले ये देखें क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाया जा रहा है, श्वसन तंत्र के अंदर, रिस्पायरेटरी ट्रैक में। दूसरा क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्शन के अंदर ओवरी के पास जो ट्यूब होती है उसमें यह सिलिएटेड एपिथेलियल सेल पाया जाता है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। Whether the current, इसका काम क्या है, whether the current generated by the cilia propel the egg cells toward the uterus, जो एग जो वहां से निकलता है किससे, ओवरी से, उसको क्या यूट्रस तक लाने का काम कहां से कौन करता है, यह सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल करता है। किसके मदद से करता है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये सीलिया पाया जाता है, यह क्या माइक्रो सीलियर कहते हैं इसको, उससे होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये कॉलमनर कहता है, एपिथेलियल सेल हो गया। यह स्ट्रक्चर जो है ये पूरा का पूरा जो है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल का है। क्लियर हो गई बात, ड्रा कर लीजिएगा पिक्चर अच्छे से, बात समझेंगे। सिलिएटेड का मतलब क्या हो गया, कोशिका के ऊपर सीलिया जैसी स्ट्रक्चर पाई जाएगी। एपिथेलियम है तो इसका मतलब बेसमेंट होगा, क्यूबॉइडल शेप का होगा, और इसमें ये होगा। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाएगा। और उसके अंतर्गत क्या है, साथ में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी ये क्या है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियल सेल पाया जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब श्वसन के अंतर्गत है, कभी कभी क्या धूल हो जाती है, धूल जो जैसे ही जाते हैं ऐसे क्या होता है, ये जो सीलिया होती है इसमें क्या होता है, करंट सा उत्पन्न होता है, अच्छी अच्छी, जब तक वो धूल का कण बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। होता है ना, कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा, होता है ना। ये क्या है, यह सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा होता है, सेंसेशन पैदा कर देगा, जिसके माध्यम से क्या है कि पूरा का पूरा जो है हमें छींकें आना प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है stratified epithelium made up of the number of layers of the cell covers the body protective in the function। stratified जो होते हैं ये इस तरीके से संरचना होती है, पूरी की पूरी क्या है, लाइनिंग्स होती हैं, कई सेल्स की लाइनिंग्स होती हैं, और वो क्या है, यह जो है कवर द बॉडी प्रोटेक्शन इन द फंक्शन, यह बॉडी को कवर करती है और उसको क्या फंक्शन जो उसका प्रोटेक्शन का होता है। यह बात ध्यान रखेंगे stratified epithelial का। stratified का मतलब यहाँ पे क्लियर समझ लेंगे कि कई लेयर जो होंगी एपिथेलियल सेल की लगी होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। बात समझ जाए। और स्ट्रेटिफाइड का जो सबसे बड़ा काम क्या है, वह है प्रोटेक्शन का है। क्लियर होगी बात, समझ गए। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि यह जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है, दीज टिश्यू मेड अप ऑफ मसल्स विच आर responsible for the almost all the movement that take place in the body। कौन कौन से, एक तो क्या है स्केलेटल, एक तो क्या है स्केलेटल मसल, एक क्या हो गया स्केलेटल मसल्स का हो गया, स्केलेटल मसल्स। दूसरा क्या गया, स्मूथ मसल्स, और तीसरा क्या हो गया, कार्डियक मसल्स। बात ध्यान रखेंगे यहां पर, ये जो मसल्स होते हैं इनमें ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रक्रिया, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों एक्शन होते हैं, बहुत क्लियर से। अब कोई कह दे कि मेरा हार्ट जो है, अब मैं जा रहा हूं सोने, हार्ट तुम आराम कर लो, तुम भी किताब बंद होकर के शांति से बैठे रखो, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल कदापि पॉसिबल नहीं। हार्ट जो है वो हमेशा, जिस दिन से हम पैदा हुए से लेकर जब तक चिर निद्रा में नहीं सो जाएंगे तब तक क्या है,
पंप करने का काम करता है। तो वह जो मसल्स है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स। वो क्या है? कार्डियक मसल्स। इसको क्या बोलते हैं? रेस्टलेस मसल्स बोलते हैं। इस मसल्स को रेस्ट नहीं चाहिए, रेस्टलेस मसल कहते हैं। स्मूथ मसल्स बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स में पाई जाती है। और स्केलेटल मसल्स जो हैं, जो हमारे हाथ पैर जो हैं, वो जो है गर्दन है, हाथ है, पैर है, यहाँ पर क्या है, ये सारी थाइज में है, हैंड्स में है, ये सब क्या है? स्केलेटल मसल्स है। इससे क्या है, हम खूब अपना जो है शारीरिक है, व्यायाम है, चलना है, फिरना है, पढ़ना है, लिखना है, सारी गतिविधियां जो है वो क्या है? स्केलेटल मसल्स के माध्यम से पूर्ण करते हैं। अब देखेंगे स्ट्रेट स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती है उसका क्या संरचना होता है? ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट इन आवर बॉडी इज कैरीड आउट बाय द स्ट्रेट इन द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स मतलब जितने वॉलंटरी ऐच्छिक क्रियाएं होंगी, मुझे जाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे एक्शन करना है, मुझे हाथ फैलाना है, मुझे हाथ ऊपर करना है, ये सारी जो वॉलंटरी एक्शन है वो किसके माध्यम से होगा? स्केलेटल मसल्स के माध्यम से होगा। ये एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जितनी चीजें हम चाह रहे हैं और हम कर रहे हैं, वह क्या है? वह जो है वह स्केलेटल मसल्स की देन है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स करेगा। दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दीज टिश्यू आर द मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स। दीज आर ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल unbranched with the striations and are the multinucleated। मतलब क्या हुआ? ये सारी जो मसल्स होती हैं वो स्केलेटल से, जो हमारा कंकाल तंत्र है, उससे जुड़ी होती हैं। इसलिए इनमें क्या है? स्ट्रेंथ का है, और साथ में क्या है? यह काम करने में सक्षम होती हैं और वॉलंटरी होती हैं। मतलब जो है हमारे आदेशों का पालन करती हैं। हमारा मन है कि हम अब हाथ बांध के रहेंगे स्वामी विवेकानंद जी की तरह, तो हाथ बंधा रहेगा। अब हमारा मन है कि नहीं, हम क्या है, हाथ फैला के रहेंगे, तो हाथ फैला के रहेंगे। तो ये हमारे बात को मान रहे हैं, इसलिए क्या है? स्केलेटल मसल्स हैं। ध्यान रखेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, इसका पूरा हाथ की जो संरचना ये है, पूरी जो हाथ की संरचना है वो ये दिखाई जा रही है किस तरीके से मैनेज कर रहा है। पूरा यह मसल जो है ये बना हुआ है। तो यह बात ध्यान रखना है कि जो हमारे हाथ में, पैर पे ये जो मसल्स हैं वो सब स्केलेटल मसल्स हैं, और इसको ही क्या है, हम यूज करते हैं, और ये वॉलंटरी इन नेचर होते हैं। मतलब क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं करती है। जो मेरा मन है वो कार्य ये करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? अनस्टेटेड स्मूथ मसल्स। ऑलमोस्ट ऑल द इनवॉलंटरी मूवमेंट इन द बॉडी आर कैरीड आउट बाय द स्मूथ और स्टेटेड मसल्स। ठीक है, किसके द्वारा? स्टेटेड मसल्स के द्वारा। दे आर लॉन्ग, स्मूथ, स्पिंडल शेप्ड एंड न्यूक्लिएटेड। वी कैन फाइंड देम इन द प्लेस लाइक द alimentary कैनाल एंड अदर्स ऑर्गन्स। छिप गया है थोड़ा सा, उससे ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ? ऑलमोस्ट ऑल द इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी का मूवमेंट का मतलब क्या? अनैच्छिक क्रिया। अब मैं कह दूं कि हे पेट, तुम्हें अब खाना नहीं पचाना है, तो क्या पेट मेरी बात मान जाएगा? ए किडनी, तुमको अब खून को नहीं छानना है, मान जाएगा? अब तुमको आंख से नहीं देखना है, क्या आंख मान जाएगा? नहीं मानेगा। तो जहां जहां जिस तरीके के मसल्स है और इनवॉलंटरी एक्शन हो रहा है, हमारा उन पर बस नहीं है। हम लाख चाह जाए कि हम खाना ना पचा सके, तो क्या है? ऐसा नहीं हो। खाना तो पचेगा ही पचेगा, सांस तो लेना ही पड़ेगा, दिल तो धड़कता ही रहेगा। ये सारी जो चीजें हैं वो कहां से होती हैं? इस अनस्टेटेड स्मूथ मसल से होती हैं। और ये क्या है? लॉन्ग होती हैं, स्मूथ होती है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं। और ये जनरली क्या है? एलिमेंट्री कैनाल और अन्य जो हमारे ऑर्गन्स हैं, स्क्रीटरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर क्या है? अनस्टेटेड स्मूथ मसल्स जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखेंगे। स्मूथ मसल्स की जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है, इसको देखिए। ये पूरा संरचना जो है यहाँ पे है। कैसे क्या है? लंबी लंबी सेल्स होती हैं जिसको अनस्टेटेड कहते हैं, और इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस की संरचना दिखाई दे रही है। तो याद रखेंगे, जो वॉलंटरी एक्शन होता है वो स्केलेटल मसल्स के द्वारा होता है। इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? अनस्टेटेड स्मूथ मसल्स के द्वारा संपन्न होता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ठीक है ना? ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है कार्डियक मसल्स। सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई मसल्स होता है शरीर के अंदर तो कार्डियक मसल, जिससे कि हमारा हृदय चल रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है, हम जिंदा हैं, वो किसके द्वारा हैं? वह कार्डियक मसल्स के द्वारा है। कार्डियक मसल्स मेक अप आवर द इंटायर हार्ट।
पूरे हार्ट की संरचना जो है वो कार्डियक मसल्स के द्वारा होती है। दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी इन नेचर एंड शो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यह हार्ट का जो मसल है वो रिदमिक होता है, रिदमिक होता है, एक लयबद्ध ढंग से संकुचित होगा फैलेगा, संकुचित होगा फैलेगा, संकुचित होगा फैलेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, और उसमें साउंड जो निकलती है वो क्या होती है, पढ़िएगा लाइफ प्रोसेस में, लब डब लब डब लब डब, ये साउंड निकलता है। कभी स्टैथो लगा करके जब आप यहाँ पर रख करके सुनेंगे आवाज तो आपको ऐसी सुनाई देगी आवाज, लब डब लब डब लब डब। ये किसके द्वारा, ये हार्ट बीट जो होता है वो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन की जो है आवाज होती है। और उसका स्ट्रक्चरली दे आर मे लुक क्वाइट सिमिलर टू स्टेटेड मसल्स बट दे आर ब्रांच्ड अनन्यूक्लिएटेड एंड हैव द इंटरकनेक्टेड डिस्क। मतलब कहने का ये होती तो इस तरीके से है, लेकिन क्या देखा जाता है कि ये अनन्यूक्लिएटेड होती हैं और इनकी संरचना इस तरीके से पूरी की पूरी दिखाई देती है। नेक्स्ट इसके बाद जो है ये देख रहे हैं पूरी संरचना जो है, इसकी संरचना इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देती है। तो यह पूरा संरचना जो है वह क्या है, स्ट्रक्चरली दे मे लुक क्वाइट द सिमिलर टू स्टेटेड मसल्स। स्टेटेड मतलब स्टेटेड स्मूथ मसल्स की तरीके से होती है, क्योंकि यह भी अनैच्छिक है, यह क्या इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं कह दूं ए दिल तुम धड़कना मत, तो क्या पॉसिबल है? मेरी बात दिल नहीं मानेगा, वो धड़केगा ही धड़केगा, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, रोक ही नहीं सकता उसको। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्डियक मसल्स हैं और उसमें क्या है, यह देखा जा रहा है कि स्टेटेड मसल्स हैं जो क्या, बट दे आर ब्रांच्ड अनन्यूक्लिएटेड हैव द इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो पाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या है, ये पूरा की पूरी की संरचना बनती है, हार्ट बनता है। और जो क्या है, जिसको रेस्टलेस मसल्स बोलते हैं, वो कौन सी है, कार्डियक मसल्स है, जो कभी जिंदगी में रेस्ट नहीं करती है। इन बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, दीज टिश्यू हेल्प इन द कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल इंक्लूड द ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू। ये क्या है, दीज आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की संरचना जो होती है वो इस तरीके से होती है, ये देखिएगा। ये क्या है, मैक्रोफेजेस है, रेक्टिकुलर फाइबर है, कोलेजन फाइबर है, और क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, प्लाज्मा सेल्स है और मास्ट सेल है। ये पूरी संरचना जो है कनेक्टिव टिश्यू की है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो क्या है, हमारा ब्लड है। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, बोन्स है। फिर क्या है, उसके बाद कार्टिलेज है। कार्टिलेज के बाद क्या है, टेंडन है। टेंडन के बाद क्या है, लिगामेंट है। और क्या है, एरियोलर टिश्यू है जो कि उसमें पाया जाता है लंग्स में। और उसके बाद एडिपोज टिश्यू है जो हमारे चर्बी होती है, उसको क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। साथ में ये देखा जाता है बोन्स जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, कान में। देखिए कान ऐसे ऐसे मोड़ दे रहा है, जैसे भी मोड़ रहा है, लेकिन फिर वो शेप ले रहा है। तो नाक है, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन वो शेप ले रहा है, तो कार्टिलेज। ये सब क्या कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, एरियोलर टिश्यू जो हमारे फेफड़े के अंदर है, और साथ में क्या एडिपोज टिश्यू जो है हमारे बॉडी के अंदर है, वो सब क्या है, जो मोटापा बढ़ा रहा है, जो फैटी है, वो क्या एडिपोज टिश्यू का, फैट्स जो होते हैं एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं, वो सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आ रहा हो तो जरूर पूछना। यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मेल से पूछ लेना, यूट्यूब पे कमेंट कर लेना। लेकिन याद रखना, यूट्यूब पे कमेंट जरूर करना। जो भी वीडियो देखो वो यूट्यूब पे जरूर कमेंट करें कि उसको कैसा लग रहा है, ये कैसे समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, कैसा हुआ, अच्छा लगा, क्या क्या समझ में आया, ये जरूर लिखना है। और अपना नाम, क्लास और सिटी का नाम जरूर लिखना है, किस सिटी से आप क्या है हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मेक अप द इंटायर ब्रेन, ठीक है, इंटायर ब्रेन है। और क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है ऑफ द बॉडी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल सेंसेशन, कॉन्शसनेस एंड मेमोरी एंड द इमोशंस। नर्व टिश्यू इज द वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू। सारा खेल नर्व्स टिश्यू का है। हम डॉक्टर सूर्य प्रकाश हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा, ये मेरे भैया है, ये मेरे प्रिंसिपल सर है, ये मेरे बायो के टीचर है, ये मेरे क्या है मैथ्स के टीचर है, ये मेरे फिजिक्स के टीचर है। ये कौन सा मेमोरी में याद रखा है, ये सब नर्व टिश्यू के माध्यम से हो रहा है। और वो क्या है, सारे सेंसेशन है। किसी के कान पे ऐसे बजाओ तुरंत यूं देखेगा, किसी के कान पे ऐसे बजाओ तुरंत यूं देखेगा। ये क्या सेंसेशन है, कहीं से आवाज आ गई,
हाँ, कोई बुलाया, अरे भाई रितु, तो रितु क्या हो गई, तुरंत ऐसा पलट करके देखी, तो ये क्या, दिस इज कॉल्ड सेंसेशन। वो क्या है, तुरंत उसके आवाज के प्रति जो है सेंसिटिव थी, वो पलट के देखा। ये सारा काम किसके द्वारा है, नर्वस टिश्यू के द्वारा। और किसके द्वारा होता है, ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। खूब पढ़ा है आपने 7th में 6th में कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है नर्वस सेल्स है, नर्व सेल्स है, जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है और पूरे बॉडी में जो है ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक सारी चीजें जो है इसी से कनेक्टेड रहती है। वो किसके द्वारा, नर्वस टिश्यू के द्वारा। न्यूरॉन्स जो है वो क्या है, दीज आर द सेल दैट फॉर्म द इंटायर नर्वस सिस्टम। दीज द सेल्स कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। तो क्या हुआ, ये क्या पूरा इसको, ये क्या हो गया, एक्सॉन और एक्सॉन का ये टर्मिनल, पूरा ये एक्सॉन हो गया, ये पूरा पोर्शन, और उसका ये क्या है, ये साइटॉन वाला पोर्शन हो गया, ये क्या है, डेंड्राइट्स हो गए। इसके द्वारा क्या है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है यहां से वहां तक जुड़ा रहता है। हमारे हाथ में कोई पिन चुभाएगा, तुरंत ब्रेन को खबर जाएगी कि हाँ यहां पे पिन किसी ने चुभाया। जब पिन चुभाएगा तो क्या होगा, सेंसेशन जो है ब्रेन में जाएगा और हाथ को तुरंत ऑर्डर करेगा, हाथ हटा लो। ये काम कैसे हुआ, नर्व सेल्स के द्वारा हुआ। नर्व सेल में किसके द्वारा हुआ, न्यूरॉन्स के द्वारा हुआ। न्यूरॉन्स में देखा गया साइटॉन है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है। डेंड्राइट के माध्यम से एक जो है न्यूरॉन्स जो है दूसरे न्यूरॉन से जो है जुड़ते चले जाते हैं। यह संरचना दिमाग में रहनी चाहिए, ध्यान में बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद यह जो था पूरा स्ट्रक्चर जो था हमने आपको यहाँ पर बताया कि डिटेल जो है वो किस तरीके से टिश्यू का जो पार्ट था, सेकंड पार्ट, उसमें एनिमल टिश्यू के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया आपको, और ये सारी चीज़ें जो हमने आपको यहाँ पर दिखाई। अब यहाँ पर एक बात और छोटी सी समझने की है कि जो टिश्यू है वह क्या है, स्पेसिफिक है। वो चाहे वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो, चाहे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल हो, सभी का जो है फंक्शन जो है वो क्या है, वह देखा जाता है कि हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को, हमारे ऑर्गन को, हमारे जो शरीर के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको क्या है, प्रोटेक्ट करने का, सिक्रीशन करने का, वॉलंटरी एक्शन होने का, इनवॉलंटरी एक्शन होने का, ये सारे काम जो हैं वो टिश्यू के माध्यम से ही जो है निपटते हैं। तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको विस्तृत रूप से यहाँ पर जानकारी दी है। द ग्रुप ऑफ सेल जो है दिस इज कॉल्ड टिश्यू, और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो है वो टिश्यू जो है एक प्रकार के फंक्शन करते हैं और उसके ही द्वारा क्या है, उनकी पहचान होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई कि किस तरीके से, कैसे एपिथेलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ करके बनाते हैं। एक लेयर होगा तो स्क्वेमस एपिथेलियम होगा, फिर क्या क्यूबॉइडल होगा तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, कॉलमनर होगा तो उसका क्या होगा, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या है, पूरा नर्वस जो आपका ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में, और साथ में क्या है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के अंदर जो है फैलोपियन ट्यूब्स में भी है क्या, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाया जाता है। यहाँ से क्या था, सेंसेशन जनरेट होता है, उसके माध्यम से कार्य होता है। तो मैंने ऑल अबाउट द टिश्यू डिटेल एनिमल टिश्यू बताया है। इसको खूब पढ़िए, खूब ध्यान लगाइए और खूब रिवाइज करिए, अच्छा सा नोट्स बनाइए, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए वीडियो को पॉज करके, और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इस चैप्टर को जरूर भेजिए और उनको सीखने का मौका मिलेगा। और 9th क्लास की जो टिश्यू है इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने दे दी। अब इससे ज़्यादा कहीं अनदर नहीं, अपना नोट्स बनाइए, NCERT पढ़िए और आगे बढ़िए। जय भारत, जय देश।